Hello students, welcome back. Let us solve one more question, one more type of function, that is modulus function. So हमने modulus function का definition बतलाया था. क्या होता है modulus function में यदि fx इक्वल टू mod x हो यानी modulus of x हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ये modulus of x will be equal to x if x is greater than or equal to 0 और यही वैल्यू माइनस एक्स होती है इफ x is less than 0. ये मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन है. ठीक है, इस केस में हमने बताया था कि मॉडुलस के अंदर चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जब बाहर निकलता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. वो हमने एक्सप्लेन भी किया था, उसके लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, तभी समझ में आएगा. बट डेफिनेशन यहाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स कब होगा? जब लेस देन 0 हो, क्योंकि यहाँ पर हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ दो क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 और 26. अंतर क्या है? पहले में इवेल्युएट लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड एज मॉड एक्स न्यूमरेटर है एंड एक्स डिनोमिनेटर है, यानी मॉड एक्स यानी मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 0 है जब ये एक्स 0 है. यहाँ पर इसका रिवर्स है. पहले केस में x बाई मॉड एक्स है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वैल्यू अगेन 0 है जब x 0 है. ठीक है, सो दोनों क्वेश्चन को हमने एक साथ इसलिए लिखा कि केवल छोटी सी चेंजेज है, बाकी सारा सॉल्यूशन एक ही जैसा है. तो लेट अस सी. ठीक है, कैसे हम करेंगे? पहला, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट ले रहे हैं, क्योंकि एफ एक्स कैसे डिफाइन है पहले डिफाइन कर लेते हैं. सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड एज mod x by x if x is not equal to 0 and equal to 0 if x equal to 0. ये है इसका डेफिनेशन. सो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट. अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि x 0 के लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, 0 को इधर से जा रहा है. उस केस में जो x की कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा निगेटिव होगी, यानी लेस देन 0 होगी. तो जब x इधर से अप्रोच करेगा 0 को तो fx की वैल्यू क्या होगी? हियर fx इक्वल टू mod x, दिस विल बी माइनस एक्स. ठीक है, क्योंकि हमने देखा डेफिनेशन में कि जब x लेस देन 0 हो तो ये माइनस एक्स होगा. उसी तरह से जब राइट से अप्रोच करेगा सो fx इज mod x एंड दिस विल बी इक्वल टू x, क्योंकि जब ग्रेटर देन 0 हो तो ये x होगा. तो यहाँ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, उस केस में ये कितना हो जाएगा? लिमिट ऑफ mod x बाई x व्हेन x अप्रोचेस टू 0, दिस विल बी लिमिट mod x की वैल्यू क्या होगी? माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ x लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है. लेफ्ट से जब अप्रोच कर रहा है उस केस में ये माइनस एक्स बाई एक्स होगा. ठीक है, लिमिट. अब हमने जब वैल्यू पुट कर लिया तो डायरेक्टली लिखेंगे x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हमने लेफ्ट से अप्रोच करने पर जो इसके डेफिनेशन में वैल्यू है वो हमने लिखी है. अब ये दोनों x x कैंसिल होकर यहाँ माइनस 1 बच जाएगा, x अप्रोचेस टू 0. अब इसमें x कोई नहीं, कांस्टेंट टर्म हो गया, तो कांस्टेंट का लिमिट क्या होगा? वो कांस्टेंट वैल्यू ही होगा. दिस इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, तो जब ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है 0 को तो इसकी वैल्यू माइनस 1 है. नाउ राइट से अप्रोच होने पर क्या होगा? लिमिट ऑफ एफ एक्स when x approaches to 0 from right will be equal to limit mod x by x when x approaches to 0 from right. Now जब right से अप्रोच कर रहा है तो fx क्या है? 1 है. So this is limit of x by x, x नहीं सॉरी 1 नहीं x है, when x approaches to 0. So this is equal to किसके इक्वल हो गया? limit 1 when x approaches to 0, this will be equal to 1 itself. तो अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ लेफ्ट लिमिट माइनस 1 है और राइट लिमिट 1 है. इस केस में भी लिमिट तो दोनों एग्जिस्ट हो रहा है, लेफ्ट लिमिट की भी एक रियल वैल्यू है माइनस 1 और राइट की भी रियल वैल्यू है, मीन्स दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है बट इक्वल नहीं. सो लिमिट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट. हेंस लिमिट ऑफ एफ एक्स when x approaches to 0 from left is not equal to limit of fx when x approaches to 0 from right. Hence क्या कहेंगे? This implies that limit of fx at x equal to 0
डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो हो गया 25th में। अब जब हम 26th वाला पार्ट करेंगे तो उसमें यही हो जाएगा, ऊपर x रहेगा, नीचे -x हो जाएगा। उस केस में भी ये 1/-1 -1 ही होगा, उसकी भी वैल्यू -1 होगी। और जब राइट से अप्रोच करेगा तो यहाँ x/x 1 होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो दोनों केसेस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। ओनली अंतर क्या है कि यहाँ ऊपर में -x है, नीचे x है, क्योंकि मोड x ऊपर है और नीचे वाले में ही अंतर है। सो नाउ अकॉर्डिंगली यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं, केवल ये ऊपर की जगह नीचे लिखना है। उस केस में भी ये -1 होगा और ये +1 होगा। ठीक है, सो इसी को बताने के लिए हमने दोनों को एक साथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यू सॉल्व अप योर ओन। ओके, थैंक यू।